Silence was the warning, now the storm hits. Hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. Let's talk about today's market and we'll discuss about what next. सबसे पहले यदि बात करें आज के मार्केट के बारे में, तो आज का मार्केट ही थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं, तो आज का मार्केट गिरने की 3-4 वजह हो सकती हैं। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कल जो एक्सपेक्टेशन था हमारा, कल हमने ये डिस्कस किया था कि जो ओवरऑल डेटा का सेटअप बनकर गया है मार्केट का, वो एक नेगेटिव सेटअप बन के गया है। इवन आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि 60-65 पॉइंट का जो है एक गैप डाउन जैसा होना चाहिए। बट मार्केट इज़ सुप्रीम, मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेगेटिव डेटा, मार्केट ओपन पॉजिटिव। फिर हमने देखा अब डेटा पे शॉर्ट कवरिंग आनी चालू हो गई, तो इट मीन्स कि थोड़ा-सा मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट ने शुरू में थोड़ा ट्रैप करने की कोशिश की आज अर्ली इन द मॉर्निंग, बट लेटर ऑन वी सॉ कि जो 24,900 का डेटा है, जो हमने कल डिस्कस किया था कि भई उस पे मॉनिटरिंग हमें करनी है, तो वो धीरे-धीरे जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव उस दौर में काफ़ी देर तक जो है एक पैरेलल जैसा रहा, थोड़ा कभी नेगेटिव होता था, कभी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट दिखा था। बट द इम्पोर्टेंट थिंग ऑलमोस्ट 11 ओ क्लॉक के आसपास और 11:30 के आसपास इट टोटली कन्वर्टेड इनटू द नेगेटिव टेरिटरी। And I was live in the market. If you want to see and that how we switched ourselves from positive sentiment to negative sentiment or negative sentiment to positive sentiment based on the data. So you should must watch today's live session. I recommend for all who actually want to learn that how data works and how actually we should interpret the data in the live market. So आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीरियस लर्नर हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है अगेन, तो उनको जाके देखना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने कल और डिस्कस की थी कि निफ्टी का जो सेटअप है, वहाँ पर जो बॉलिंजर बैंड है, वहाँ पे एक रिवर्सल साइन शो हो रहा है। तो उसका एक कन्फर्मेशन पेंडिंग था थोड़ा आरएसआई पे और स्टॉकिस्टिक आरएसआई पे, बट एक रिवर्सल साइन तो है। तो थोड़ा सा एक चिंता की बात तो ज़रूर थी वहाँ पर कल। तो जो हमने आज देखा कि भाई मार्केट थोड़ा-सा शुरू में जो है उसने टाइम लिया, बट वंस थिंग्स वर क्लियर हमने शार्प फॉल देखा। और ये चीज़ मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था कि भी जो आज का जो डेटा सेटअप है ना, बहुत रेयरली देखने को मिलता है। एवरीथिंग इज अलाइंड विद डेटा, सो मोर फॉल कैन कम। सो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आई यूज टू शेयर ऑन टेलीग्राम, सो प्लीज यू कैन गो एंड चेक दैट जो फॉल आया उससे पहले वो चीज़ें वहाँ पर शेयर की थी। और कुछ थोड़ा-सा यदि हम बात करें कि और क्या रीज़न्स हो सकते हैं, तो वो भी हमने कल डिस्कस किया था कि जो मूडीज़ ने यूएस का जो गवर्नमेंट रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया, तो वो एक बड़ा रीज़न है। दूसरा कल हमने देखा जो एफआईज़ का जो डेटा है, वो नेट सेलर था वो कल, यानी कल उन्होंने जो है बिकवाली करी थी मार्केट के अंदर, तो दैट कुड ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। एंड एक और रीज़न आप ये समझ सकते हो कि भई जो इतनी शानदार रैली आई है पिछले 1 वीक से, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है। इवन डिफेंस सेक्टर में आई वाज़ टॉकिंग अबाउट यस्टरडे कि वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। बिकॉज़ ऑफ दैट यू मे सी थोड़ा-सा टर्बुलेंस इन द मार्केट, बट दिस कुड बी अ शॉर्ट टर्म टर्बुलेंस। ओवरऑल स्टिल आई एम सेइंग कि देखो ओवरऑल मार्केट की यदि बात करो एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टिल मार्केट इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी हायर ज़ोन। तो ये जो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, यहाँ पर डेटा और चार्ट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ अगेन लेट्स टॉक अबाउट टुडेज चार्ट सेटअप एंड द डेटा सेटअप एंड विल सी कि कल का जो व्यू है वो कैसा बन सकता है। इवन आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो सेंसेक्स में भी थोड़े से वायलेंट मूव देखने को मिले। तो आज के चार्ट की यदि बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर ये निफ्टी के सेटअप की बात करते हैं सबसे पहले, विच इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लेट मी शो यू। तो यहाँ पे देखो निफ्टी पे हमने कल ये लाइन ड्रॉ किया था, आपको सबको याद होगा, ये ट्रेंड लाइन प्लस ये लाइन। एंड वी मेंशन दैट कि भाई जो 25,070 का जो लेवल है, दैट इज गोइंग टू रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी। एंड आज का जो मार्केट ओपन हुआ उसके बाद वो उस जोन पे तो गया ही नहीं ना। मार्केट वाज हाई में 25,100, तो 25,070 का जो लेवल था, दैट वाज डेफिनेटली वाज रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। दूसरा, यहाँ पर हमने एक चीज़ और कल डिस्कस किया था कि जो आरएसआई है, आरएसआई थोड़ा-सा जो है एक अलग ज़ोन में था, बट आज यहाँ पे देखो मोमेंटम एकदम नीचे की तरफ इसने शार्प किया है। प्लस जो स्टॉकिस्टिक आरएसआई को भी हमने यहाँ पे नोटिस किया था, तो जस्ट ये फ्रॉम 80 का ज़ोन, फ्रॉम दिस ज़ोन इट एक्चुअली कम डाउन टू दिस, राइट? यू सीन दिस, ऑलराइट। सो ये यहाँ पर ये नीचे आता हुआ हमको दिख रहा है। प्लस यहाँ पे एमएसीडी पे हम भी बात करें, तो ये भी अप साइड में अबव द जीरो लाइन इट्स ऑलमोस्ट क्रॉसिंग ओवर। सो दीज आर द इंडिकेशन फॉर फर्दर फॉल फॉर निफ्टी। यानी अभी क्या है कि हम अगेन वी माइट सी इट में रीच टू दिस जोन
24,477, यानी ऑलमोस्ट 24,500 का जो लेवल है वो दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो है ये ज़ोन टच करता हुआ दिखे, और यहाँ पे पॉसिबल एक सपोर्ट जैसा बन भी रहा है, हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर अभी और थोड़ा-सा मार्केट के अंदर पोटेंशियल है नीचे जाने का, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये इस ज़ोन को सपोर्ट ले, इसको ना ब्रेक करे तो अच्छा है। दिस वुड बी गुड। एंड इफ वी टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी नाउ, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा से अगेन खतरे की घंटी बजी है। हालाँकि पिछली बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके इट इट वेंट ऑल द वे अप साइड, इसने रैली बनाई थी और यहाँ पे लगातार सपोर्ट लिया था, तो इट वेंट टू अ पॉजिटिव सिनेरियो। बट नाउ व्हाट वी कैन सी इज कि ये एक इसने अच्छी जो है संकेत नहीं दिए हैं, अच्छे संकेत इसने नहीं दिए हैं। 55,000 का लेवल जो कल एक सपोर्ट का काम कर रहा था, वो एक्चुअली में आज ब्रेक हुआ है, एंड दैट टू द मीन वैल्यू इज ब्रोकन। सो फर्दर फॉल कैन एक्सपेक्टेड, एंड दिस फर्दर फॉल कैन लीड टू एटलीस्ट 800 पॉइंट्स का मोर फॉल इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। दिस जोन पे 54,000 एक्चुअली could be a support for bank nifty for now. So this is very important कि gradually all these three indices turning into the negative zone. So वो important है देखना। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये है अगेन इस रेड कैंडल, रेड बार एक्चुअली ऑन अ डाउन साइड, एंड ऑन अप साइड जो सिग्नल लाइन है इट्स ऑलमोस्ट इट हैज क्रॉस्ड ओवर हेयर, एंड दिस ऑल्सो इट्स बिलो दिस। सो ये एक बात तो है यहाँ पर कि ऑलरेडी ये डाउन ट्रेंड में तो है ही है, ये हमें दिख ही रहा है। बट जो बार्स हैं वो थोड़ा सा फेडेड हो रहे थे, बट अगेन टुडे आज का जो सीन देख रहे हैं हम, इसमें हमें एक जो है थोड़ा सा नेगेटिविटी दिख रही है ट्रेंड के अंदर, और ये यहाँ पे कंफर्मेशन जैसा दिख रहा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट कि भाई जो निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी ने तो पहले ही अर्ली मीन को क्लोज कर दिया भाई, तो ये एक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। निफ्टी का मीन तक पहुंचना मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है कि शायद ये पहुंचेगा अब, ठीक है, जिस हिसाब से टेक्निकल सेटअप पे दिख रहा है। कल ही हालांकि एक इंडिकेशन दिख रहा था, प्लस यहाँ पे सेंसेक्स को भी देख रहे हैं, सेंसेक्स में भी एक अच्छा सेटअप बना था कल, बट कल जो है थोड़ा सा इंडिसाइजिव था। एक पॉजिटिव जैसा लग रहा था कि शायद थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करे इफ निफ्टी स्टेज इन अ पॉजिटिव सिनेरियो। बट आज का जिस हिसाब से मार्केट ने, निफ्टी ने रिएक्ट किया, सेंसेक्स ऑलरेडी रिएक्टेड द सेम वे, एंड तो आज तो ये कन्फर्मली तरह से ट्रेंड भी इसका क्रॉसओवर ऑलमोस्ट बहुत ही क्लोज है, बट क्रॉसओवर दिख रहा है। अच्छा इंटरेस्टिंग, देखो डेली टाइम फ्रेम पे ये चीज़ तो हमें दिख रही है, बट थोड़ा सा यदि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम कर रही थी, थोड़ा सा हम जो है टाइम फ्रेम को चेंज करें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आ रही है। वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, यू विल बी अमेज्ड टू लुक एट, एंड लुक एट दिस। दिस इज वीकली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, एंड लुक एट दिस। सो जो एक्सपेक्टेशन थी कल को लेके डेली टाइम फ्रेम पे कि वहाँ पर कुछ ऐसा डबल कंफर्मेशन देखने को मिले, लेकिन आज यहाँ पर देखो, यहाँ पे मिल रहा है भाई, ये देखो ये ऑलमोस्ट अपने बैंड के नीचे क्लोज हुआ है। बैंड का वैल्यू है 24,878, मार्केट आज क्लोज है 24,683, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स डाउन, सो विच इज नाइस, ठीक है। एंड वीकली टाइम फ्रेम पे अगेन जो वैल्यू है मीन का वो 23,406, so this is not the right sign. There could be something is big going to be happen, यानी आपको एक बड़ा मौका मिल सकता है अभी वापस से if you missed the opportunity, but there are few things जो आपको ध्यान रखनी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और ये एक अच्छा संकेत नहीं है, बट जनरली whenever it happens we see at least it goes to the mean level. So एटलीस्ट यहाँ पर देखो डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास 24,400 और 500 का लेवल है जो हम देख रहे हैं, बट यदि वो मीन डेली टाइम फ्रेम पे यदि वापस चला जाता है विच इज वेरी गुड, शॉर्टर टाइम फ्रेम का वो गिरावट रहेगी। बट यदि वो मीन को क्लोज करता है तो देयर विल बी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये इट गोज टू 23,400 का लेवल भी टच हो सकता है फॉर कमिंग वीक। सेम चीज गोज टू द बैंक निफ्टी ऑल्सो। देखो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी ये यहाँ पर ये ऑलरेडी नीचे जा चुका था, यहाँ पर इसका ये एग्जिट जोन था, नल एंड वॉइड हो जाता यदि ये इसके ऊपर चला जाता, बट इट डिडंट गो। तो इसने अपना रूम ओपन रखा ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम पे कि भाई ये भी और नीचे जा सकता है। फिर यहाँ पर भी देखो सेम सिनेरियो, एंड बैंक निफ्टी टुडे क्लोज्ड बिलो इट्स मीन ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। सो ये क्या बता रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पे तो उसने हथियार डाल दिए हैं,
अब जो है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में क्या वो नेक्स्ट डे मीन के ऊपर जाने की कोशिश करेगा या मीन मीन जो है उसका रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगेन मीन जो है उसका रेजिस्टेंस का काम करेगा ऑन डेली टाइम फ्रेम। इफ यू टॉक अबाउट तो दिस मीन 54,990 इज गोइंग टू बी स्मॉल रेजिस्टेंस काइंड ऑफ थिंग। इट कैन वर्क ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, बट ओवरऑल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये बात कर रहे हैं कि भाई इसके भी जो जो विंडो है फॉल की वो ऑलमोस्ट 51,000 के आसपास खिंचती हुई दिख रही है। अभी हम 54 के आसपास हैं, ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स भी यदि फॉल होता है तो वी वोंट से कि नहीं ये फॉल नहीं हो सकता था, बिकॉज द रीजन इज आप ये देखो कि ये जो जो स्टोकेस्टिक आरएसआई है इट एक्चुअली टर्न बेरिश और यहाँ पर एक क्रॉसओवर हमें देखने को मिला है इस जगह पे, एंड दिस इंडिकेट्स अर्ली कि भाई ये जो है अर्ली इंडिकेशन है अभी, बट इफ इट कम्स डाउन दिस 80 वाला जोन के नीचे आता है तो ये थोड़ा कंफर्मेशन हो जाएगा ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पे देखो एक अर्ली कंफर्मेशन जरूर है और ये ऑलमोस्ट यहाँ पे टच है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि मीन ने क्लोज कर दिया है। तो यदि निफ्टी के अंदर भी हमें दिखता है कि जो मीन वैल्यू क्लोज हो जाती है तो यहाँ पे स्टोकेस्टिक आरएसआई में जैसे कि बैंक निफ्टी में दिख रहा है तो ये फर्दर फॉल का इंडिकेशन है। अगेन इट कैन गो टू द डाउन साइड एंड यहाँ पे देखो थोड़ा सा ट्रेंड भले ही अभी जो है वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी दूर है और ये अभी जीरो के लाइन के ऊपर है, यहाँ पे कुछ ऐसा कंफर्मेशन नहीं दिख रहा। मे बी यदि टुमारो मार्केट गिरता है तो वहाँ पर हमें ये देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे ये फेडेड वन मतलब क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। बट यहाँ पे देखो इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि जैसे ही मीन के नीचे क्लोज हुआ डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये फेडेड होना भी चालू हो गया, तो मतलब और ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में सेम बहुत ही आइडेंटिकल ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम इट शोज द फॉल पॉसिबिलिटी एंड ऑन RSI ऑल्सो इट वेंट डाउन बिट एंड ऑन हेयर देखो यहाँ पे क्या है ना स्टोकेस्टिक RSI है, इट हैज गिवन अर्ली सिग्नल फ्रॉम 93 94 टू इट हैज जस्ट कम 90 नाउ। सो 90 है बट इसका जो वैल्यू होता है वो 80 है। यदि 80 के नीचे इट स्टार्ट कमिंग डाउन यानी ये जो लाइन आपको दिख रही है इट स्टार्ट कमिंग डाउन तो ये बहुत ज़्यादा इसके लिए कंफर्मेशन हो जाएगा, यानी कल का दिन और इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कल का फॉल आता है और इफ इट गोज बिलो 80, ठीक है, स्टोकेस्टिक RSI इफ इट गोज बिलो 80 सो आप समझो कि और बड़ा फॉल आ सकता है सेंसेक्स में और निफ्टी में, राइट। दोनों पैरेलल चलते हैं तो ये दोनों ही जगह अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा देखो अर्ली साइन ऑफ फॉल है। मीन से वापस चला जाए बहुत अच्छी बात है, मीन को क्लोज करेगा नीचे तो टेक्निकली यहाँ पर फॉल देखने को मिलेगा। ओवरऑल ग्लोबल भी हमने देखा थोड़े से न्यूज़ हैं, यूएस की जो ग्लोबल जो मूडीज ने रेटिंग डाउन किया तो उसका एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला। उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी देखने को मिली कि भाई इतना बड़ा जो कंट्री है उसके रेटिंग डाउन करेगी है, और वो भी कंसर्न क्या था डेट का कंसर्न। दूसरा एफआईज का भी कल सेलिंग स्टार्ट हुई है तो लेट्स सी हाउ इट गोज टुडे। यदि आज भी सेलिंग होती है तो उसका ही इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरा एक और रीज़न है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले 2-3 वीडियो में डिस्कस किया कि कुछ कोरोना के केसेस स्टार्ट हुए हैं मिलने, इवन इन मुंबई और एशिया के कई कंट्रीज़ में ये मिलने चालू हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड साइन फॉर द मार्केट, दैट कैन डेफिनेटली गिव सम डेंट टू द मार्केट। सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल विद ऑल दोज थिंग्स। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेटा पार्ट कि डेटा पे क्या सेटअप बन रहा है एंड देन वी विल डिस्कस मोर अबाउट। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग हेयर कि भाई जो डेटा पे हमारा आज 24,000 ऑलमोस्ट 700 के आसपास हमारा एटीएम रहेगा, 600-700 के आसपास ये वैल्यू हमें देखनी है एंड 261 पॉइंट का फॉल है विच इज़ ह्यूज फॉल, वी विल से लाइक दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू सी वन थिंग यू सी 24,500 पे मैक्सिमम हमारे पास पुट की राइटिंग है। कल भी थी ये चीज़, मैंने कल भी हाईलाइट किया था, इवन आज टेलीग्राम पे भी हाईलाइट किया था कि यार यहाँ पे समथिंग इज कुकिंग। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट कि क्यों इतना दूरी पे जाके जो है मार्केट वाज ट्रेडिंग अराउंड 24,860 और 70 के आसपास, बट पुट राइटिंग इज हैपनिंग अराउंड 300 पॉइंट डाउन। सो देयर इज समथिंग कुकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो वहाँ पर और उसके बाद से देखो फॉल आना स्टार्ट हो गया एंड सडन फॉल वी हैव सीन। इवन 24,800 पे हम देख रहे हैं इस साइड में, 25,000 पे तो चलो हाईएस्ट कल भी था, ये शिफ्ट हुआ है यहाँ पे। आज यहाँ पे 49 लाख का जो है कॉल राइटिंग हुई है विच गॉट शिफ्टेड, यानी 24,500 पे मैक्सिमम की पुट राइटिंग है और 25,000 पे मैक्सिमम पुट राइटिंग है। तो ये जो रेंज है ना 24,500 से 25,000 का एक बड़ा रेंज है। तो थोड़ा सा
मार्केट में टर्बुलेंस रहेगा, अप साइड डाउन साइड बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। पॉसिबिलिटी ये है कि जिस तरह से आज सेटअप बन के चल रहा है, यहाँ पे 24,700 पे भी हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है 39 लाख का यहाँ पर डेटा है और 31 का एडिशन इसमें भाई आज ही है। 24,700 पे भी हमें आज अच्छा खासा बिल्डअप होता हुआ दिखा है यहाँ पे। तो ये अगेन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि सपोर्ट जो है हमारा 24,500 पे बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, एज पर द चार्ट एंड एज पर द डेटा, ठीक है, लुकिंग एट दिस। और हाईएस्ट रेजिस्टेंस तो चलो 25,000 पे है ही है, लेकिन नजदीक में देखना है ना मैं कि कल के लिए क्या मोमेंटम बन सकता है। तो वहां पे जो सेकंड हाईएस्ट दिख रहा है वो 24,800 पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट हो रहा है 24,700 पे, सो विच इज ह्यूज। और यहाँ पे केवल 3 लाख का ही एडिशन है जो शिफ्ट होके यहाँ पे और यहाँ पर गया है। तो यानी ओवरऑल यदि मार्केट की बात करें, जिस हिसाब से सेटअप बनाया हुआ है, जो ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो एक पावर पैक्ड डेटा है फ्रॉम 500 टू 800। तो 500 टू 800 का जो वैल्यू है, इसके बीच मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। और अभी जो है 700 के नीचे ये क्लोज है। 24,800 वॉज वेरी क्रूशल जोन फॉर निफ्टी, जो कि उसने तोड़ दिया है। तो 24,800 नाउ वर्क एज अ रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। तो 24,800 यदि रेजिस्टेंस का काम करेगा तो डेफिनेटली आप ये समझ जाओ कि मार्केट में जो नीचे की रैली है, जो हमारी जो मीन की वैल्यू है 24,500 मस्ट टच। तो ओवरऑल सिनेरियो की यदि बात करें, जो एनालिसिस की बात करें कि क्या पॉसिबिलिटी लग रही है, तो थोड़ा सा यदि यहाँ पे देखोगे सेंटीमेंट 92% सेंटीमेंट नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ मार्केट क्लोज हुआ है। तो हाई प्रोबेबिलिटी वंस अगेन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप डाउन मूवमेंट फॉर टुमारो। एटलीस्ट 70 टू 80 पॉइंट और 100 पॉइंट्स का एक गैप डाउन होना चाहिए मार्केट में। उसके बाद मार्केट विल डिसाइड कि 600 पे डेटा क्या बन रहा है। इफ द 24,600 पे डेटा स्टार्टेड बिल्डिंग ऑन अ कॉल साइड, then again you see the further fall and we might reach to 24,500. But again if the market opens neutral, so there is a possibility कि market try to hold 24,700। और इंट्राडे का जो डेटा है अगेन दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल जो सिनेरियो है, मार्केट में टच आइदर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो इट मे टच 24,500 का लेवल विच इज आर मीन वैल्यू एट निफ्टी। बिकॉज जो सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि भाई ये मीन के आसपास इसको जाना चाहिए, और मीन से रिवर्स करता है तो विच इज गुड एक्चुअली, ठीक है। तो ये तो पूरा ओवरऑल एनालिसिस है। और दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको बोलूँगा कि मैं ये जो सेटअप यूज़ करता हूँ, ये मैं सिर्फ देखो यहाँ पे मुझे ना एक सहूलियत मिलती है, मैं यहाँ पर देखता हूँ। तो आप भी कोई भी ऑप्शन चेन देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको यही देखना है। इट इज़ नॉट लाइक दैट देयर आर पीपल हु कंसिडर इट लाइक आई शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल, so I just selling a setup or something like that. No, not I'm not sharing any information with that intention कि भाई मैं यहाँ पर इस टूल का दी स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। तो I'm basically my purpose is to share the data points, right, that you can get anywhere. I have created this, I own this tool, yes, I'm not denying that, but I'm not asking anyone to buy this tool, right? If you want to, because there is a cost associated with this, right? There is a data cost associated with it, right? It's a live data, we have to pay for that. So we are only charging for the data only. And the people who know me from last 4 to 5 years or 6 years, they know it. When it was on Excel file and when we used to the Excel data, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था दोस्तों, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। अगेन आई एम टेलिंग यू, जिन्होंने एक्सेल पे इसको यूज़ करा है उस टाइम पे अभी से ज़्यादा कॉस्टली है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या करा है कि पूरा एक जगह इकट्ठा किया है। एंड बिकॉज आई प्रीफर टू लुक एट ऑप्शन डेटा फॉर माई एनालिसिस, and I also guide everyone कि you can find this data in multiple websites, you can go and check that. Most of the data is available for free, but in case because trading is a time consuming thing, so I collated the data at one place and I look at that way. And that is the reason I share very quickly on a Telegram, and you see the reaction happens that way. So do not take me otherwise, right? Because if you will think that way, so I will stop sharing such data, because I don't want to be going to that era there people says कि I'm just trying to sell something, or no, I'm not trying to sell something, I just want to sell my research. This tool is to just for data, right? So maintenance for there would be some charges to if you want to take it. Otherwise I don't even say you go and buy it. So this is my purposely I want to mention this, so do not take it otherwise, right? If you want to use it. Otherwise these all this information I'm using it, it's totally available for free, either on your broker or even NSE option chain. You can go and you can make yourself.
everything is transparent. Whatever I explain, it's very simple. PCR you can calculate, but I just calculated it and presented on the web form, and that obviously requires some maintenance cost and data cost associated with. So that is why there is some charges for this. So but still I'm saying, I'm not promoting, I'm not asking you to go and buy it. If you want, you can do, but otherwise you can get all this information anywhere else also. All right, with this note, thank you so much, guys, for watching this video. I hope you like this analysis. And if you like this analysis, please share with your friends, and let's create a good family, good environment over here. And thank you so much for watching once again this video till now. Have a great day ahead.